बिना मैनेजमेंट के प्रोग्राम हो रहा है, पता नहीं कितने लोग होंगे, बट बहुत खुशी हुई सभी को देख करके कि इतने सारे लोग आए हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि सबके अंदर एक जुनून है। और मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसे अभी आप लोगों ने प्रोफाइल देखा, आप लोगों ने इतना वर्ल्ड का बेस्ट प्लान देखा, और अभी मैं आपको जस्ट आई हूँ यहाँ पे अपने बारे में बताने। जैसे अपने प्लान में देखा सेकेंड जनरेशन, ये हमारा 3 जनरेशन तक जाता है। तो मैं एडमी क्यों कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मिस्टर अनिल मनी, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने प्री लॉन्चिंग में एडमी को ज्वाइन किया था, और 2021 में जब कोविड आया, बहुत पीक पॉइंट पे था, तो उस समय वो नहीं रहे बिकॉज ऑफ कोविड। और मैं बिल्कुल भी लाइक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग से बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये अप्स एंड डाउन का बिजनेस है। कभी मेरे हस्बैंड 25 ईयर्स उन्होंने बहुत मतलब लाइक नेटवर्किंग ही किया, लेकिन हम कभी भी सुखी नहीं थे। तो जब एडमी आई 2020 नवंबर में लॉन्च हुई, 11 नवंबर 2020 में, और मेरे हस्बैंड सिर्फ 5 मंथ थे, अप्रैल 2021 में एक्सपायर हो गए थे वो, और उस समय 5 महीने में 1.5 लाख इनकम आना शुरू हो गया था। तो मुझे तब जाकर के थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ, लेकिन जब वो नहीं रहे तो बहुत दुख, उनका कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन एक चीज जो मुझे मोटिवेट करी, मैं देखती थी वो घर में होते हुए भी नहीं होते थे, एक जुनूनी पर्सन। वो इतना मेहनत किया, इतने सारे लोग लॉकडाउन के समय, जैसे सर बता रहे थे, जब वो प्रोफाइल बता रहे थे कि हमारा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सब कुछ बंद हो रहा था मार्केट, लेकिन मोबाइल फोन चल रहा था। उसी फोन से यूट्यूब पे वीडियोस बना के कंपनी को प्रमोट करके, वो समय जब उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, जब उनके पास कंपनी इंडिया में थी नहीं, उस समय इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं। मैं नॉन नेटवर्कर, मुझे बिल्कुल भी नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन 3 साल पहले जब मैं आई, और मुझे एक चीज बहुत था कि मैं आगे बढ़ना है। एक स्टोरी से शुरू करूंगी। आप सबने हाथी को देखा होगा, एक रस्सी से बंधा होता है, एक रस्सी से बंधा होता है, और वो बिल्कुल भी कोशिश करे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो एक घर गिरा सकता है, पेड़ को तोड़ सकता है, इतनी मोटे, लेकिन वो नहीं करता है। क्यों? जब छोटा होता है हाथी, तो वो क्या उसको ना चेन से बांध देते हैं, मोटी वाली जंजीर से बांधते हैं, और वो बहुत बार अपने आप को पुश करता है, बहुत बार पुश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तो उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि आई कैन नॉट डू, वो नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता। और बड़े होते होते उसके माइंड में ये बात बैठ जाती है, मैं नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाता। लेकिन जब मैं नेटवर्किंग में आई, और मैंने ये बिजनेस हमारा माइंड सेट का, मैं जैसे आई और मुझे ऐसा लगा मुझे करना है, और मैंने वो 3 साल पहले, ऐसा नहीं कि बहुत आसान था, हस्बैंड का करा हुआ बिजनेस था। आज अगर जितनी भी महिलाएं हैं शायद मुझे समझ सकती हैं कि इंडियन जो मेन है, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ा सा होता है कि वुमेन के अंदर में काम करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और वो खुद इतने अच्छे जो नेटवर्कर हो, इतना अच्छा नॉलेजेबल हो, जिसको नेटवर्किंग का नहीं पता, उसके साथ काम करना थोड़ा सा है, मैं समझ सकती हूँ। वो ऑटोमेटिकली आएगा, वो प्राइड नहीं होगा। तो उसके साथ मुझे जो भी मुश्किलें आई, लेकिन मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे आगे बढ़ते रहना है, और मैं बढ़ती चली गई। बहुत मुश्किल हुई, लोग कहते हैं खून के आंसू होते हैं, मैंने सच में रोए हैं। और मेरा एजुकेशन सेंटर है गाजियाबाद, दिशा सर ने बताया, मैं दिल्ली रहती हूँ, और एजुकेशन सेंटर है, और बिजनेस के 2 बच्चे। जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरा बेटा 6 साल का और बेटी मेरी 10 ईयर्स। ग्रोइंग एज थी, मुझे बच्चों को भी समय, मेरे हस्बैंड का नाम लेती बहुत इमोशनल हो जाती, लेकिन वो इतना मतलब समय ऐसा था कि बहुत मुश्किल था। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छा है कि एक अच्छी कंपनी मिली मुझे, जहां मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की नीड नहीं होती। अभी सर बोल रहे थे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपके पास पैसा है तो हर कोई आपको पूछेगा, नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आपके सामने संतोष होकर सबसे पहले मैं बताऊंगी क्यों एटॉमी करना है। जैसे मैम ने बताया कि फ्री ज्वाइनिंग है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना ज्वाइन करने के लिए, फ्रीडम वाला बिजनेस है। आप कभी भी ऐसा नहीं कि आपको 8 से 5 ही काम करना है,
आप जब फ्री हैं, आप सप्ताह में एंड में फ्री है, 2 दिन वीकेंड है, 2 दिन भी काम कर सकते हैं। आपको वो एक हमारा ई-कॉमर्स बिजनेस, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है। हमारी एकेडमी में आपको ऐसे जो सेमिनार्स, आप खुद की कंपनी इतने सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करती है, आप वो कर सकते हैं। इतना पैसा है आपके पास जो अगर आप प्लान को प्रॉपर सिस्टम के साथ अगर आप चलते हैं, वो सब मैंने पाया एकेडमी में, और मैं इसलिए एकेडमी कर रही हूँ। और मैं ये सब बता दूं कि ये हमारे IDSA की तरफ से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है वो मैं बताना चाहूंगी। जैसे जब एक समय था कि जब नेटवर्किंग लोग करते थे, तो गवर्नमेंट ने कभी भी कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, और सारे नेटवर्क को कोई चीट कर रहा है, कोई कुछ, एक नेटवर्किंग का नाम खराब हो गया था। लेकिन रामविलास पासवान जी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने आई थिंक 2014 में और 17 में, मैं डेट भूल गई हूँ, उसमें उन्होंने गाइडलाइन, सबसे पहले एक गाइडलाइन दी कि नेटवर्कर अपनी जो भी समस्याएं हैं IDSA के थ्रू, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के थ्रू अपनी समस्याएं गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। और उन्हीं के पुत्र ने, अभी अगर आप देखेंगे फोटो है सर, अगर प्ले कर दे, उनके पुत्र चिराग पासवान जी ने ये ट्रॉफी दिया है। ये एक वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लीज आप वीडियो देख सकते हैं। ये ट्रॉफी पाने के लिए मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन मैंने एक चीज किया। इंडिया में जितने भी स्टेट है, मुझे ऐसे याद नहीं किसमें नहीं रही हूँ, शायद केरल नहीं रही हूँ मैं, और मैं ऑलमोस्ट सभी जगह, बस मुझे ऐसा लगा मुझे करना है। मुश्किल था, मैं हर जगह जाकर के मीटिंग्स लेना, जाना, और मुझे नहीं पता कोई मुझे नोट भी कर रहा है, और जो भी मुश्किलें आई उसमें खड़ी रही। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे MD सर डॉक्टर अब्राहम ली, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसमें भाग ले पाऊं, मुझे ये अवार्ड मिल सके। मैं सोचती थी पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आज मैं पीछे पलट कर देखती हूँ तो ऐसा लगता मैंने ही किया है। 2 बच्चों को, छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में है, और मैं मदर और फादर दोनों का रोल प्ले करती हूँ। उसके साथ साथ एजुकेशन सेंटर है, उसके साथ साथ मैं एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करती हूँ, लिटरेसी प्रोग्राम फॉर आवर स्कूल चिल्ड्रन, सोशल वर्क, जो बच्चे स्कूल कभी नहीं जाते उन बच्चों को टीच करना। तो उसके साथ ही बिजनेस को करना। और सबसे अच्छा क्या है एकेडमी में, मैं साउथ कोरिया कर रही हूँ। एकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म है, लाइक बहुत सारे लोग, मुझे नहीं पता कि लोग रेंट के घर में रहे हैं, मैं रही हूँ रेंट के घर में, और अपना घर और रेंट के घर में बहुत अंतर होता है। अपने घर में वो फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, रेंट के घर में हमें वो आजादी नहीं मिलती। तो जो एकेडमी है कि अपना घर की तरह। साउथ कोरिया में मैंने देखा, जो आप लोगों ने शुरू में प्रोफाइल में जो देखा था, पिक जो देखी थी, वो वहां पर मैंने विजिट किया है। और इतनी बड़ी कंपनी 100 साल का विजन लेकर चल रही है, 3rd जनरेशन प्लान है। मुझे, मेरे हस्बैंड की आईडी मुझे ट्रांसफर हुई है, यही आईडी मेरे बच्चों को जाएगी, मेरे बेटे को जाएगी। तो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हम आज, अगर आज हम जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? हर कोई किसी न किसी के लिए जरूर जी रहा है। एक अगर फादर है तो अपने बच्चों के लिए, अगर यंग है तो अपने पेरेंट्स के लिए। हम लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो हम कैसे कर पाएंगे अगर हम 30 साल नौकरी करके वो नहीं कर सकते जो हम 10 साल अगर हम प्रॉपर समय एकेडमी में देते हैं। और जरूर हम कर पाएंगे, वो सपनों को पूरा कर पाएंगे जो आपने यहाँ देखा। एक एक चीज सत्य है। ऐसे हमारे इंडिया में अब तक स्टार मास्टर तक लेवल अचीव हुआ है, आगे भी होंगे। और जितनी भी महिलाएं हैं, थोड़ा सा उनको बता दूं कि एज अ वुमेन हम सब लाइक घर के सारे काम करती हैं और नौकरी भी करती हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम कैसे हो सकते हैं। जो महिलाएं हैं अगर देखें तो रूटीन डेली, अगर हम हाउस वाइफ बनकर रह सकते हैं या हम हाउस वाइफ बिजनेस वुमेन दोनों, उनमें अंतर क्या होता है। हाउस वाइफ का डेली रूटीन चलता है, घर के काम करो और फिर डेली का रूटीन वही है। लेकिन एज अ बिजनेस वुमेन मैं देखिए, जब से मैं आई हूँ
मैं अटमी करके मुझे बहुत सारा खुशी जो है, शायद डिप्रेशन में मैं होती, घर में होती तो हाउस वाइफ ऐसी होती, घर में होती, अगर मैं नहीं आती बिजनेस में, नौकरी जाओ घर आओ और बच्चों को देखो, बस इतना ही था। लेकिन मैं जब से बिजनेस में आई मैं अलग अलग जाती हूँ, इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, वो चीज बहुत अलग है। हम अपनी जी सकते हैं, हम जिंदगी काट नहीं सकते। हाउस वाइफ हो, लाइक घर में रहकर नौकरी करना रूटीन वाला, जिंदगी काटना है, लेकिन जिंदगी जीना है बिजनेस करके। जैसे मैम ने बताया, वो गई थी RRR में, RRR की यादें अभी तक उनके मन में जब उन्होंने शेयर किया। लाइक ऐसी बहुत सारी यादें हैं। इन 3 सालों में मैंने जो पाया है वो सबसे बड़ा मेरा ये अचीवमेंट है। ऐसे बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारी कि मुझे अटमी जैसा प्लेटफॉर्म मिला है और मैं अटमी कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को, आप लोग यहाँ आए, सभी को करना चाहिए अटमी। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट है अटमी के, मैं अगर 2 मिनट और आपका ज्यादा नहीं समय लूंगी, मैं 2 मिनट सिर्फ लूंगी आपका कि अटमी और क्यों करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, ये फ्रीडम का बिजनेस है और ग्लोबल बिजनेस है। आप एक इंडिया में रहते हुए कहीं भी अदर कंट्री में आप बिजनेस कर सकते हैं, किसी वहां पे अपनी एक आईडी से। कंपनी नहीं कहती है कि आप हर महीने आप इसमें पैसे लगा के इन्वेस्ट करें, साल में एक बार तो कर सकते हैं अपनी आईडी को जीवित रखने के लिए। और आपने देखा एक्यूमुलेटेड फी पे अगर 24 लाख हो जाता है, उसके बाद कंपनी नहीं कहती कि आप इसमें खरीदारी करो, आपको चाहे एक बार में करो, चाहे जितने भी साल में करो, जितना आपको आपके डाउन में बिजनेस है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। एक हमारा क्या है कि इसमें जो भी हमारे जो लोग, हम क्या करते हैं इस बिजनेस के द्वारा लोगों की मदद करते हैं। जैसे अभी मैम ने बताया कि हमारे यहाँ अगर किसी की शादी है तो उसके द्वारा भी। दूसरा क्या है कि अगर मेरे टाउन में जो लोग हैं, हम उनको उठा रहे ऊपर, हम भी ऊपर उठते चले जा रहे हैं। अगर उनका बिजनेस अच्छा जा रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारा बिजनेस भी अच्छा जाएगा। हम अपने क्या कर सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं अटमी के थ्रू। सबसे बेस्ट है क्या, हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो प्रोडक्ट है, बिजनेस में जो प्रोडक्ट है यूनिक, अगर आप एक बार किसी को यूज कराएंगे तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि वो मना करेंगे। हमारा बिजनेस जो शेयर एंड केयर का कंपनी कहती बेचो मत, आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, दूसरों को बताओ, और वही चीज हमें फॉलो करते जाना है। इसमें एक हमें क्या है कि जो पे आउट्स है हमारे, मेरे सबसे ज्यादा जो कन्विंस होती है, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो मैंने देखा कि ट्यूजडे आया पेमेंट आई, 7 तारीख आई पेमेंट आई, 22 तारीख आई पेमेंट आई, और हर ट्यूजडे को हमारे 6 पे आउट है। तो मुझे ऐसे लगा बहुत सारी कंपनियां ऐसे पहले थी जिसमें उनका क्या था, काम करते थे लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम आती थी, किसी ने चीट कर दिया, कुछ हो गया। लेकिन जब ऐसे कंटिन्यू पेमेंट आ रही, मेरा सच में मुझे ऐसे लगा कि ये हमारा ना LIC का मैंने सुन रखा था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वैसे, मैंने तुरंत अब्राहम सर के बारे में सुन रखा था और मैंने कभी कुछ नहीं जानती थी बिल्कुल भी अटमी के बारे में। तो मैंने डायरेक्ट अब्राहम सर को कॉल किया, मैसेज किया और मैंने कहा मेरे हस्बैंड की आईडी ना कहीं जानी नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा सा हंसे भी, और फिर मुझे बाद में लगा कि इस कंपनी में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप अगर इसके लिए मुझे वो 6 करोड़ रुपए